तो हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे दोस्तों आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों आज हम आपको कराएंगे हाई स्कूल की विज्ञान। ठीक है दोस्तों, जीव विज्ञान। दोस्तों जो हम लेसन जीवों में जनन करा रहे थे, कौन सा लेसन करा रहे थे? जीवों में जनन। क्लास कक्षा 12 अध्याय 1। ठीक है दोस्तों, इसमें ये पार्ट 4 होगा ना, पार्ट 4 होगा दोस्तों। दोस्तों आज नहीं दोस्तों, ये कल लेसन खत्म हो जाएगा। दोस्तों ये लेसन कल खत्म हो जाएगा। दोस्तों बात ये है, इसके ये सबसे महत्वपूर्ण लेसन है। ठीक है दोस्तों, तो इसके माध्यम से इस लेसन में ज्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन दोस्तों इसके लेसन खत्म करते ही हम आपको बहुत जल्दी जल्दी लेसन कराएंगे। आपको इसमें भी जो महत्वपूर्ण है वही हम कराएंगे आपको, वरना आपका टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सेशन सुनकर जाने वाले प्लीज दोस्तों सेशन को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दो। तो सब्सक्राइब लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा होगा, सब्सक्राइब। तो दोस्तों उसे सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना। ठीक है दोस्तों, बेल आइकन या तो हिंदी में दोस्तों लिखा होगा तो सदस्यता ले, तो ऐसे लिखा होगा। तो दूसरे उसे यहाँ पे क्लिक करके आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों बिना देरी के हुए क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग सब कमेंट में जो नहीं समझ तो कमेंट जरूर कर दिया करो, कमेंट जरूर कर दिया करो। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है? क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन 1, जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है? दोस्तों ये क्वेश्चन आज अच्छा करा रहे हैं, जनन क्यों अनिवार्य है। प्रश्नवाचक दोस्तों है, ये प्रश्नवाचक है क्वेश्चन प्रश्नवाचक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों क्यों अनिवार्य है? जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है? जनन पृथ्वी पर जीवों के अस्तित्व, उनकी निरंतरता को बनाए रखने हेतु अनिवार्य है। क्या दोस्तों? जनन पृथ्वी पर जीवों के अस्तित्व बनाए रखने हेतु अनिवार्य है। अस्तित्व व उनकी निरंतरता बनाए रखने व उनकी निरंतरता। दोस्तों सेक्शन को लाइक एंड शेयर दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों जरूर कर देना, अनिवार्य है। दोस्तों बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, और आप लोग ऐसे हो दोस्तों, अपने सर को एक लाइक से हमारा दोस्तों मोटिवेशन आता है, और आपको शेयर करने से हमारा मोटिवेशन आता है कि हमसे बच्चे जुड़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो उनकी निरंतरता से अनिवार्य है। दोस्तों हाई स्कूल डिजिटल अपना परिवार है दोस्तों, इसे अपना परिवार सोचिए। कोई प्रॉब्लम होती है तो 100% आपकी सोल्व होगी। ठीक है दोस्तों लिख लीजिएगा, नोट जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन में दोस्तों लिखिएगा जनन की अच्छी विधि कौन सी है और क्यों? जनन की अच्छी विधि कौन सी है और क्यों? कौन सी है और क्यों? आज क्वेश्चन दोस्तों सब ऐसे ही कराएंगे, सब दोस्तों आज मसाला वाला क्वेश्चन होंगे, आज सब मसाले वाले होंगे। जीवों में लैंगिक जनन की विधि अधिक श्रेष्ठ है। आंसर में लिखिएगा दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों, जीवों में लैंगिक जनन की विधि अधिक श्रेष्ठ है। लैंगिक जनन की विधि अधिक श्रेष्ठ है।
अधिक श्रेष्ठ है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसमें आनुवांशिक विविधता उत्पन्न होती है। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि इनमें आनुवांशिक विविधता उत्पन्न होती है। आनुवांशिक विविधता उत्पन्न होती है, विविधता उत्पन्न होती है। आनुवांशिक विविधता उत्पन्न होती है। ठीक है दोस्तों, जो किसी जीव जात के लिए उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है। जो किसी जीव जात के लिए, जो किसी जीव जात के की उत्तरजीविता की उत्तरजीविता उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है, के लिए आवश्यक है, आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, इसे नोट जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों नोट इसे जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों है, अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। उसमें दोस्तों आपको बहुत महत्वपूर्ण है, इसे स्क्रीनशॉट ले लेना या नोट कर लेना। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों हम आपसे यही निवेदन करते हैं, तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, शेयर इसे जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम आपको नहीं कहेंगे, लेकिन हमें आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है, आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है। क्वेश्चन 3, प्रश्न 3, क्वेश्चन 3। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन 3 में अलैंगिक जनन द्वारा, अलैंगिक जनन द्वारा, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुई संतान, उत्पन्न हुई संतान, उत्पन्न हुई संतान को क्लोन क्यों कहा गया है? उत्पन्न हुई संतान को, ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, क्लोन। क्लोन क्यों कहा गया है? ये दोस्तों जो क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये आपको एग्जाम में तो काम आएगा ही आएगा, बाकी ऐसे में भी काम आएगा। अलैंगिक जन्म द्वारा उत्पन्न हुई संतान को क्लोन क्यों कहा गया है? क्लोन क्यों कहा गया है दोस्तों? आज आपको ये सर्टिफाइड हो जाएगा, आज से आप इसमें ये नहीं पूछोगे कि क्यों कहा गया है। ठीक है दोस्तों, क्यों कहा गया है। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, तो दोस्तों देखिएगा हम आपको आज इसे याद करा रहे हैं दोस्तों। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुई संतान आकारकी तथा अनुवांशिकी में जनक तथा एक दूसरे के समान होती है, अतः इन्हें जनक का क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? जनक का क्लोन कहते हैं। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुई संतान, अलैंगिक जनन द्वारा, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुई संतान, उत्पन्न हुई संतान, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुई संतान आकारकी तथा अनुवांशिकी, आकारकी तथा अनुवांशिकी आकारकी तथा अनुवांशिकी में जनक द्वारा, में जनक तथा एक दूसरे, जनक तथा एक दूसरे के समान होती है। देखो दोस्तों, समान होती है, समान होती है।
अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुई संतान आकारिकी तथा आनुवंशिकी में जनक द्वारा एक दूसरे के समान होती है। अतः इन्हें जनक का क्लोन कहते हैं। अतः इन्हें जनक का क्लोन कहते हैं। जनक का क्लोन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जनक का क्लोन कहते हैं। दोस्तों 1 मिनट रुकिएगा, जरा इसमें इंक चुक गई है, अभी हम इसे इंक भरते हैं, फिर दोस्तों आपका फिर क्लास यहीं से शुरू करते हैं। बस मात्र दोस्तों आपको 1 मिनट लगेगा। खुल जा भाई, खुल गई दोस्तों। 1 मिनट दोस्तों। आज दोस्तों इंक भी चुक गई है। आज दोस्तों इंक भी चुक गई है, अब इंक भी मंगानी पड़ेगी। चलो कल आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों नोट करिएगा क्वेश्चन 3 इसे नोट कर लीजिएगा दोस्तों। अब आज से आप क्लोन जान गए होगी, क्लोन किसे कहते हैं, क्यों कहा जाता है। अब दोस्तों क्वेश्चन लिखिएगा 4, लैंगिक जनन में परिणाम स्वरूप दोस्तों ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। लैंगिक जनन में परिणाम स्वरूप बने संतान को जीवित रहने के लिए अच्छे अवसर होते हैं, क्यों यह कथन हर समय सही होता है। चलो दोस्तों इसे नोट तब भी कर लीजिएगा। आप लोग नोट कर चुके होंगे दोस्तों, रफ कर रहा हूं। दोस्तों नोट करिएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न 4। ठीक है दोस्तों, प्रश्न 4, अलैंगिक जनन द्वारा बनी संतान लैंगिक जनन के द्वारा संतान के किस प्रकार भिन्न होती है। अलैंगिक जनन द्वारा बनी संतान लैंगिक जनन से भिन्न होती है। किस प्रकार भिन्न होती है। ठीक है दोस्तों, किस प्रकार भिन्न होती है। दोस्तों उत्तर में लिखिएगा दोस्तों, उत्तर में लिखिए लैंगिक जनन से बनी संपन्न, अलैंगिक जनन से बनी संपन्न, अलैंगिक जनन से बनी संतान, अलैंगिक जनन से बनी संतान, लैंगिक जनन से बनी संतान, लैंगिक जनन से बनी संतान, अलैंगिक जनन से बनी संतान और लैंगिक जनन से बनी संतान। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों लिखिएगा इसमें अलैंगिक जनन में लिखिएगा संतान व उनके संतान व जनक के बीच प्राय अंतर नहीं होता। संतान व जनक के बीच प्राय अंतर नहीं होता। अंतर नहीं होता, अतः ये जनक के क्लोन होते हैं। अतः ये जनक के क्लोन होते हैं। ये जनक के क्लोन होते हैं। ठीक है दोस्तों, लिखिएगा लैंगिक जनन में लिखिएगा
संतान व जनक पीढ़ी के सदस्यों के बीच विभिन्नता आ जाती है। संतान व जनक पीढ़ी, संतान व जनक पीढ़ी के सदस्यों के बीच, पीढ़ी के सदस्यों के बीच कई विभिन्नता पाई जाती है। सदस्यों के बीच कई विभिन्नता पाई जाती है। क्या दोस्तों होता है? कई विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, पाई जाती है। अब दोस्तों शेष में संतान व जनक के बीच प्रायः अंतर नहीं होता है, ये जनक के क्लोन होते हैं। संतान व जनक पीढ़ी के सदस्यों के बीच कई विभिन्नता पाई जाती है। क्या दोस्तों? कई विभिन्नता पाई जाती है। संतान जल्दी ही विकसित हो जाती है। नंबर 1 इसमें दोस्तों ये है। नंबर 2 लिखिएगा, संतान जल्दी ही विकसित हो जाती है। जल्दी ही विकसित हो जाती है। संतान जल्दी ही विकसित हो जाती है। इसमें दोस्तों लिखिएगा नंबर 1। नंबर 2 दोस्तों लिखिएगा, संतान विकसित होने में अधिक समय लेती है। संतान विकसित होने में अधिक समय लेती है। अधिक समय लेती है। ठीक है मेरे पास दोस्तों। इसे क्वेश्चन लिखिएगा नंबर 3। वेष्टियां आनुवांशिक रूप से समान होती हैं। वेष्टियां आनुवांशिक रूप से समान होती हैं। वेष्टियां आनुवांशिक रूप से समान होती हैं। ठीक है दोस्तों। अब नंबर 3 दोस्तों लिखे, वेष्टियां आनुवांशिक रूप से थोड़ी भिन्न होती हैं। वेष्टियां आनुवांशिक रूप से थोड़ी भिन्न होती हैं। वेष्टियां आनुवांशिक रूप से थोड़ी भिन्न होती हैं, जिसका कारण जीन विनिमय में निषेचन होता है। जिसके कारण विनिमय में निषेचन होता है। निषेचन होता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों इसे नोट करिएगा या स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। दोस्तों अब हमने आपको बता दिए कारण कि लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। ठीक है दोस्तों, हमने बता दिया आपको लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। दोस्तों ये नंबर 1 से यहां शुरू होता है। हमने दोस्तों अब बता दिया, अब आपको आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है दोस्तों हम इसे अब रफ कर रहे हैं। दोस्तों आगे दोस्तों आप लोग आगे देखिएगा, इसे हम अब रफ कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसे हम रफ कर रहे हैं। आगे लिखिएगा। दोस्तों आज क्लास थोड़ी लंबी हो रही है, कोई बात नहीं, लेकिन दोस्तों कवर बहुत कुछ कर रहे हैं। आज हम कवर बहुत कुछ कर रहे हैं। आगे दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर जल्दी से क्वेश्चन नेक्स्ट
नेक्स्ट लेसन लाना चाहते हैं दोस्तों, इसीलिए हम कुछ लंबी लंबी क्लासें दे रहे हैं, वरना दोस्तों आपका एग्जाम सर पे है और हमारा लेसन नहीं हो पाएगा दोस्तों, इसलिए हम कुछ लंबी खींच रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों लिखिएगा, कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं? दो उदाहरण दीजिए, दो उदाहरण समझिए। कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं? प्रश्न 5, कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं? कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं? दो उपयुक्त उदाहरण लिखिए। दो उपयुक्त उदाहरण लिखो। ठीक है दोस्तों, अब उत्तर लिख लीजिएगा, उत्तर लिख लीजिए दोस्तों। कायिक प्रवर्धन पौधे में लगाए जाने वाले अलैंगिक जनन, दोस्तों हम आपको स्पीड से नहीं पढ़ाएंगे, स्लो पढ़ाएंगे। किसके वजह से दोस्तों? आपको स्लो में समझ में आएगा, स्पीड में आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो कायिक प्रवर्धन पौधे में पाए जाने वाले अलैंगिक, कायिक प्रवर्धन पौधों में पाए जाने वाले, कायिक प्रवर्धन पौधों में पाए जाने वाले अलैंगिक जनन का एक प्रकार है। अलैंगिक जनन का एक प्रकार है। जनन का एक प्रकार है। अलैंगिक जनन का एक प्रकार है। ठीक है दोस्तों, जिसमें शरीर की कायिक भाग की कोशिकाओं के तरह कार्य करती है, जिसमें शरीर की कायिक भाग, जिसमें शरीर की कायिक भाग ही कोशिकाओं जनन, कोशिकाएं की तरह कार्य करती हैं। कोशिकाएं की तरह कार्य करती हैं। क्या करती हैं? कार्य करती हैं। ठीक है दोस्तों, कोशिकाएं की तरह कार्य करती हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, कोशिकाओं की तरह कार्य करती हैं। तो दोस्तों सतत समसूत्री विभाजन द्वारा नए जीव का निर्माण करती हैं। सतत समसूत्री नए जीव का निर्माण करती हैं। नए जीव का निर्माण करती हैं। नए जीव का निर्माण करती हैं। दोस्तों हेडिंग डालिएगा नंबर 1 दोस्तों हेडिंग जड़ों द्वारा। हेडिंग डाल लीजिएगा नंबर 1 जड़ों द्वारा। ये दोस्तों हेडिंग है, इसे खूब साफ लिख लीजिएगा, जड़ों द्वारा। ठीक है दोस्तों, जड़ों द्वारा। बाई रूट्स लिख लीजिएगा, बाई रूट्स। ठीक है दोस्तों, जड़ों द्वारा जिन जड़ों में भोजन संचय होता है, जिन जड़ों में भोजन संचय होता है, मतलब संचय होता है,
जिन जड़ों में भोजन संचय होता है तथा जिन जड़ों में आप स्थानिक कलिकाएं उपस्थित होती हैं तथा जिन जड़ों में कलिकाएं स्थानिक होती हैं, जिन जड़ों द्वारा कलिकाएं अपस्थानित होती हैं, कलिकाएं अपस्थानिक होती हैं, उन अनुकूल परिस्थितियों में अपस्थानिक कलिकाएं पादप का निर्माण करती हैं। अनुकूल परिस्थितियों में अपस्थानिक कलिकाएं निर्माण करती हैं। क्या करती हैं? अपस्थानिक कलिकाएं निर्माण करती हैं। ठीक है दोस्तों, निर्माण करती हैं। उदाहरण दोस्तों लिख लीजिएगा, एग्जाम्पल, उदाहरण। दोस्तों शकरकंद, सतावार, पुदीना आदि। शकरकंद, सतावार, पुदीना आदि। ठीक है दोस्तों, पुदीना आदि। दोस्तों इसे नोट कर लीजिएगा। जब तक हम दोस्तों ऊपर वाले आप लोग नोट कर चुके होंगे, हम रब कर रहे हैं दोस्तों। अभी इसी में लिखना है, अभी कोई क्वेश्चन अभी कोई कुछ नहीं डाला, अभी इसी में लिखना है दोस्तों। अभी एक ये लिखा है ना, अब दूसरा हम लिखा रहे हैं। क्या दोस्तों? अब पत्ती द्वारा, नंबर 2, पत्ती द्वारा। दोस्तों हम नहीं इसे ये लंबा होता ही है, जो बाय पढ़ते हैं दोस्तों ये लंबा होता ही है। ठीक है दोस्तों, हम नहीं से लंबा खींचते नहीं है लंबा दोस्तों। सोचते हो आप वाई लिप्स, वाई लिप्स, ये होता ही दोस्तों लंबा। ठीक है दोस्तों, पत्ती द्वारा कुछ मांसल पर्णों, पत्तियों, कुछ मांसल पर्णों और पत्तियों में भोजन संग्रह होता है। पत्तियों में भोजन संग्रह होता है। भोजन संग्रह होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? भोजन संग्रह होता है। यह पर्ण कलिकाओं का निर्माण करती हैं। यह पर्ण कलिकाओं का निर्माण करती हैं। कलिकाओं का निर्माण करती हैं। क्या करती है? यह पर्ण कलिकाओं का निर्माण करती हैं। ठीक है दोस्तों, निर्माण करती हैं। जो कलिकाएं अनुकूल परिस्थितियों में, जो कलिकाएं अनुकूल परिस्थितियों में नए पादप का निर्माण करती हैं। अनुकूल परिस्थितियों में नए पादप का निर्माण करती हैं। नए पादप का निर्माण करती हैं। ठीक है दोस्तों, उदाहरण एग्जाम्पल लिख लीजिएगा दोस्तों। उदाहरण,
उदाहरण दूसरे लिख लीजिएगा, ब्रायोफिल्लम बिगोनिया आदि। ब्रायोफिल्लम, ये दोस्तों नाम जरूर याद कर लेना, ब्रायोफिल्लम बिगोनिया आदि, बायोफिल्लम बिगोनिया आदि। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम आपको क्वेश्चन 5 ही करा पाए दोस्तों ये इसका अभी कुछ भाग रह गए दोस्तों, इसका सारा चैप्टर हम दोस्तों कल 100% आपका खत्म कर देंगे। ठीक है दोस्तों, कल 100% खत्म कर देंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसे सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, जो चैनल पर नए हो तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना दोस्तों, जय हिंद।